हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू उमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम 3 पीसेस वाली प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सो फ्रेंड, ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है एंड कमर का साइज़ 30 है। लेंथ 13 इंच तैयार करनी है। तो ये फैब्रिक है और अस्तर। तो हम इसकी कटिंग जो करेंगे, पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरीके से पेपर लिया है, 13 इंच तैयार करनी है। फ्रंट पार्ट हम कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 14 इंच पर हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट में हम आई और हुक रख रहे हैं, तो उसके लिए हाफ इंच या जितना आप सिलाई कर सके स्टिचिंग आप उतना ही लें। तो हमने हाफ इंच लिया है, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे आई और हुक के लिए। फ्रंट में आई और हुक है। शोल्डर है 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। हाफ इंच छोड़ कर लेना है। और यहाँ से आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और ऐसे हम स्केल से सीधी लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमें कॉर्नर से आर्म होल 1 इंच लेना है और इस तरीके से हम गोलाई में इसको डॉट डॉट देते हुए इस तरीके से गोलाई में इसको ऐसे हमें शेप दे लेना है। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 34 है, 34 है। तो 34 इंच का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच 8.5। और यहाँ से 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कमर का साइज़ 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच। 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से ये स्टिचिंग लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से सिलाई होगी। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच छोड़कर नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच 2.5। लंबाई 6.5 इंच 6.5। नीचे साइड से भी चौड़ाई 2.5 इंच। हाफ इंच हमें छोड़कर ही लेना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेंगे। हम गोल नेक में बना रहे हैं, तो आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं, 20 शेप भी 5 शेप भी। और नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो मेन है, यहाँ से हमें टक्स पॉइंट 9.5 इंच, जहाँ से हमने टक्स लिया था बेल्ट के लिए, हम यहीं से हम 2.5 इंच नीचे बेल्ट के लिए लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। और इधर साइड से हमें 1.5 इंच राउंड शेप देने के लिए, और ऐसे हम राउंड शेप में जहाँ तक आता है इस तरीके से हमें राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 उसका हमें 10वां भाग लेना है। तो मैं 3.5 ले रही हूँ। नीचे 3 इंच 3 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। जो भी साइज हो आपको स्टेप बाय स्टेप इसी मेथड को फॉलो करना है। 2 इंच जो है हमने टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ से हम टक्स के लिए लेंगे 2 इंच। अब ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हम प्रिंसेस का शेप देंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस शेप देना है। तो इस तरीके से हम डॉट पॉइंट से डॉट डॉट देते हुए आर्म होल से ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। ये टक्स पॉइंट था। अब हमें इसको बराबर करने हैं। तो इस तरीके से और ऐसे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे हाफ इंच पर। शोल्डर से हाफ इंच हमें नीचे डाउन लेना है। तो इस तरीके से हमने जो है ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। यहाँ पर भी हमें लेना है सिलाई के लिए, और यहाँ पर तो मैं वो बाद में बताऊँ। यहाँ से हम कट कर लेते हैं पहले। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए
और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब इस तरीके से यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है और इसमें बेल्ट में हमें माइनस करना है क्योंकि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए। यहाँ से हम कमर का साइज लेंगे, जो भी साइज उसका चौथा भाग, और 2 इंच एक्स्ट्रा और जो अधिक है उसको हम एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर लेंगे। अब जब स्टिचिंग होगा, सिलाई होगा, तो ये बराबर में अटैच हो जाएगा। अब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो हमने ओपन साइड इधर साइड रखा है क्योंकि आयर हुक बनाना है फ्रंट में। इसको हम बराबर कर लेते हैं अस्तर को। अब हमें कटिंग को इस तरीके से सेट करना है और ऐसा हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ड्रॉ करके हमें पेस्ट कर लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब जो है यहाँ पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे सिलाई के लिए, प्रिंसेस अटैच के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ से हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा लेना है अटैच करने के लिए। बेल्ट में इधर साइड में भी हमें लेना है हाफ इंच और हाफ इंच। इस तरीके से हम बेल्ट में स्टिचिंग के लिए लेंगे और हाफ इंच हम नेक साइड। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर हमने प्रिंसेस अटैच के लिए लिया है हाफ इंच, यहाँ पर हमने लिया है इधर बेल्ट में और इधर नेक साइड में। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से जो है हम कट कर लिए हैं अस्तर पर। तो ये कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से वन साइड रखा इधर और ऐसे हमें इसे बराबर कर लेते हैं। बैक के लिए 13 इंच हमें लंबाई तैयार करना है। तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 14 इंच पर, और यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। शोल्डर जो 11 उसका हमें हाफ लिया है 5.5 इंच, आर्म होल राउंड भी 5.5 इंच, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है स्केल से। बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हम आर्म होल 1.5 इंच लेंगे 1.5, और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज को जो साइज है चौथे, उसका हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 2 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज जो है 30 है, 30 का चौथा भाग 7.5 इंच, 1 इंच हमें बैक टक्स के लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से ये सिलाई होगी स्टिचिंग, यहाँ से हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ले रहे हैं। लंबाई हम बेल्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट देख सकते हैं, यहाँ से बेल्ट जो आ रहा है 3.5, तो हम स्टिचिंग अटैच करते हुए हम ले रहे हैं यहाँ से नीचे साइड से 4.5 इंच पर ऐसे हमने डॉट कर लिया है। नीचे साइड से चौड़ाई 2.5 इंच रख रहे हैं और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। गोलाई शेप देने के लिए 2 इंच पे इस तरीके से डॉट लगा लेंगे और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और इस तरीके से हमें गोल नेक ड्रॉ कर लेना है। नेक की लंबाई जो आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं और कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। बैक टच के लिए बैक पार्ट को इस तरीके से बराबर करेंगे और सेंटर में डॉट लगाकर ऊपर से 3 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और 1 इंच हमने लिया था, तो दोनों साइड हमें हाफ इंच
लेना है, तो इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं कमर के साइज़ से। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से हाफ इंच नीचे ले लेते हैं डाउन। तो ये बैक पार्ट जो ड्रॉ हो गया, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं फ्रेंड, और कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है, सॉरी कट कर लिया है। ये बैक पार्ट है। हम इस तरीके से देख लेते हैं। अगर आप और डीप लगना चाहते हैं गहराई में, तो इस तरीके से डीप और थोड़ा सा ले सकते हैं। तो मुझे ये कम लग रहा, थोड़ा मैं और कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ऐसे ही है, हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम स्लीव्स लेंगे, तो हम लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हैं, तो इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। बीच में हमने पिनअप कर लिया है, क्योंकि स्टिचिंग हमें वहाँ करना है। हम बड़ी स्लीव में बना रहे हैं, तो लंबाई हम 9 इंच ले रहे हैं, और 6.5 इंच पर स्टिच होगा। 2 इंच हम एक्स्ट्रा, आर्म होल 3 इंच, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल से। ये आर्म होल रहेगा। मोटी जो है 5 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा, जितना भी आपका है आप ले सकते हैं। अब हमें ये 6.5 इंच हमने लिया था, यहाँ से हमें 6.5 इंच पर डॉट लगा लेना है, और शेप देने के लिए 1.5 इंच पर, और ऐसे हम स्लीव्स का ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। यहाँ से ये सिलाई होगी, और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो ये स्लीव्स जो है ड्रॉ हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। स्लीव्स की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये हम आई और हुक पट्टी के लिए कट कर ले रहे हैं। तो ये सभी पर मेन फैब्रिक पर भी हमने कट कर लिया है। अब करेंगे तो हमने मेन फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रखा है, तो हम पहले इस तरीके से सेंटर से सिलाई कर लेंगे। और ये ब्लाउज़ का जो साइज है 34 है, कमर का साइज 30। इस तरीके से हमें बीच में का, अब इस तरीके से ड्रॉ किए हुए लाइनिंग पर नेक पर हम सिलाई लगाएंगे। जितना ही इसकी कटिंग है उतना ही ये स्टिचिंग भी है। तो इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमने कट कर लिया है, और इस तरीके से हम कट करने के बाद इसके किनारे साइड में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो ऐसे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। अब इसे हमें यहाँ सिलाई थे, इसको हमें सिलाई को पिन कर लेना है सेंटर जो हमने लगाया था। अब इसको हम नेक को पलट कर अस्तर के साइड हम सिलाई लगाएंगे। सीधे साइड में अस्तर के साइड हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। तो इस तरीके से ये नेक आएंगे, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया, एकदम गोल नेक आई है डीप नेक में। अब हमें इस तरीके से पलट कर कमर का जो नीचे का पार्ट है उसको हम इस तरीके से पलट कर उल्टी साइड में ऐसे हम सिलाई लगाएंगे।
स्टिच करने के बाद इसे हमें इस तरीके से पलट कर सीधा कर लेना है। तो ऐसे हमने पलट कर सीधा कर लिया है ये। अब ऐसे हमें सेट करके पूरे में हमें सिलाई लगानी है। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस तरीके से हम दोनों पार्ट को, मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है, उसको हम छांट लेंगे। इसको बराबर कर लेना है। तो देख सकते हैं ये नीचे का पार्ट और नेक पे। अब हम बैक में टक्स लगाएंगे। बैक में 2 टक्स लगाते हैं। तो ऐसे हमने बैक में जो है 2 टक्स लगा लिए हैं, इस तरीके से स्टिच कर लिया है। और ये बैक पार्ट जो है स्टिच हो गए। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है और ऐसे हम सेट करके किनारे साइड में सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। जो अधिक फैब्रिक है कपड़े उसको हम किनारे साइड से छाट कर बराबर कर लेंगे। जैसे स्टिच हो गया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को हमें स्टिच करना है। तो सेम इसी तरह उल्टे साइड में हम मेन फैब्रिक जो है उसको उल्टे साइड में अस्तर को रखा है और ऐसे हमें किनारे साइड में सिलाई लगानी है। तो ये नेक वाले पार्ट भी है, स्टिच हो गया है दोनों पार्ट। अब हम बेल्ट को स्टिच करेंगे। सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है और ऐसे हम स्टिच करेंगे। पहले कमर की साइड नीचे से स्टिच करेंगे। ऐसे स्टिच करने के बाद ऐसे हमें पलटकर अस्तर के साइड जो है सिलाई लगाएंगे सीधे में। अब ऐसे हमें पलटकर पूरे में सिलाई लगा लेनी है। किनारे साइड में अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे ये स्टिच हो गए हैं। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को आर्म होल साइड से ऐसे हमें अटैच करना है बराबर में पकड़कर, या आप चाहे तो नीचे से भी अटैच कर सकते हैं। और ऐसे हमें बराबर में फिंगर से पकड़ कर उंगलियों से सेट करते हुए हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि प्रिंसेस जो छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एकदम बराबर में प्रिंसेस का जो पार्ट है अटैच हुआ है, छोटा बड़ा भी नहीं हुआ है, बराबर में और उभरा हुआ भी देख सकते हैं। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। इस तरीके से ऐसे हम
सेंटर से बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें अब ऐसे हमें पलटकर सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है बेल्ट के ऊपर। तो ऐसे हमने बेल्ट को जो है अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये अटैच हो गए हैं दोनों पार्ट। अब हम आई और हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर लिए हैं और ऐसे हमें कट कर लेना है। 1.5 इंच लिया है और ये जो हुक पट्टी हम अटैच करेंगे तो हुक पट्टी के लिए हम सीधे साइड में रखेंगे। सीधे में हम सिलाई लगाएंगे। और वैसे हमें पलटकर फोल्ड कर इस तरीके से उल्टे साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो ये इसमें हुक टच होगा तो ये हुक पट्टी जो है टच हो गए हैं। अब हमें आई पट्टी को अटैच करनी है। तो इस तरीके से फैब्रिक हम इसमें उल्टी साइड में पट्टी रखेंगे। उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे पहले। अब हमें इस तरीके से सीधे में पलटकर ऐसे फोल्ड कर सीधे में सिलाई लगाएंगे। इसमें जो है आई पट्टी आई हुक बनेगी। तो आई पट्टी इस तरीके से स्टिच करेंगे। एक और सिलाई लगा लेते हैं इसमें। तो ये आई और हुक पट्टी बनकर रेडी हो गया है। अब हमें पाइपिंग देंगे तो फैब्रिक इस तरीके से लेंगे और इसको हम पूरे में कट करेंगे 1.5 इंच और पाइपिंग में देंगे। इस तरीके से हम डबल फोल्ड कर नेक से अटैच करेंगे। गोल पाइपिंग है। पाइपिंग हम फैब्रिक के ही दे रहे हैं। एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। और ऐसे हम अंदर की ओर फोल्ड करके सीधे साइड में सिलाई लगाएंगे। तो ये पाइपिंग देख सकते हैं एकदम पतली एकदम गोल पाइपिंग आई है नेक में। इस तरीके से दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग दे लिया है नेक में। ऐसे ही अब हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स के सीधे साइड में अस्तर को पहले इस तरीके से रखेंगे और नीचे साइड से सीधे साइड में हमें रखना है अस्तर को और ऐसे नीचे साइड से स्टिच करेंगे। अब ऐसे हमें पलट कर सीधे साइड में सिलाई लगानी है। और इस तरीके से पलट कर हमें फोल्ड कर लेना है और किनारे में हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे ये स्टिच हो गया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये स्लीव्स है बाजू। अब हमें फ्रंट एंड बैक पार्ट को अटैच करना है शोल्डर से।
तो दोनों पार्ट को इस तरीके से बैक एंड फ्रंट पार्ट को अटैच करेंगे शोल्डर से, डबल स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बैक एंड फ्रंट पार्ट अटैच कर लिया है और इस तरीके से हम देखेंगे ऐसे जो एक्स्ट्रा है आर्म होल साइड उसको हम कट करके इस तरीके से बराबर कर लेंगे। इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम स्लीव्स को लेंगे और सेंटर में हम यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेंगे और इस तरीके से हम ओपन करके ऐसे हम बराबर में लेकर सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने स्लीव्स को जो है अटैच कर लिया है, बाजू का अटैच कर लिया है। दोनों बाजू को इस तरीके से ये अटैच हो गए हैं। अब इस तरीके से हम पलट कर उल्टे साइड में इसका साइज लेंगे, जो भी साइज था आपका। तो इसका जो बाजू है मोटी 5 था, तो 5 इंच पे इस तरीके से डॉट लगाएंगे। ये फिटिंग दे दें। और फिर एक बार हम इस तरीके से साइज देखेंगे तो 34 उसका चौथा भाग 8.5 इंच, कमर का साइज 30 था तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच, 7.5 कमर का साइज। और ऐसे हम स्टिच करेंगे, फिटिंग दे लेंगे। एक और डबल स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे हमने फिटिंग दे लिया है। अब इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में। और ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। तो ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट 3 पीसेस में आरी वर्क वाले। और फ्रेंड इसकी जो कटिंग की वीडियो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। फुल ब्लाउज की कटिंग है, लिंक पे क्लिक करके आप फुल कटिंग देख सकते हैं। एंड फ्रेंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।